नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए या नहीं, और क्या ये भी सत्य है कि किसी की मृत्यु के अलावा इसका पाठ घर में नहीं करना चाहिए। आज के समय में कुछ अल्प विद्वानों ने समाज में ये अंधविश्वास फैला दिया कि गरुड़ पुराण को घर में रखना अशुभ माना जाता है, परंतु ये हमारे किसी भी शास्त्र में या हिंदू पुराण में ऐसा नहीं दिया कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के समान गरुड़ पुराण भी एक पवित्र ग्रंथ है जो कि पूरी तरह से सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कुछ लोगों ने ये भ्रांति या धारणा फैला रखी है कि ये प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध या प्रेत कार्यों में इसकी कथा सुनना चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भ्रम पैदा करने वाली और अंधविश्वास पैदा करने वाली बात है। क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही ये बात लिखी हुई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण का सारद्वार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वो यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। गरुड़ पुराण सभी पापों का विनाशक और सुनने वाले की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। इसको सुनना बहुत लाभकारी और मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को लेकर एक मान्यता बना रखी है कि इस पुराण को पढ़ने या फिर घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है ही नहीं, ये पुराण जुड़ी हुई है मृत्यु से। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ है जिसमें विष्णु के वाहन गरुड़ श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं और श्री हरि यानी स्वयं नारायण उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पक्षीराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए, अर्थात गरुड़ में जो भी लिखा है वो हरि की वाणी है। इसी वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का अर्थ है भगवान हरि की वाणी का तिरस्कार करना। गरुड़ पुराण हो या फिर कोई भी अन्य ग्रंथ हो या कोई भी धार्मिक लेख हो या जानकारी हो, किसी भी तरीके से अशुभ नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण के अशुभ होने का एक कारण तो है स्वयं विष्णु द्वारा दिया गया ज्ञान। इसके साथ साथ जब जब हम सब मान्यताओं को सच खोजने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जिस गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का प्रमाण कहा जा सकता है। इस पुराण में जो भी लिखा गया है, जो भी इंसान किसी भी समय इसका पाठ करता है, उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर जो नारायण का ध्यान करके शुद्धता के साथ इसका पाठ करता है, वो धर्मार्थी बनता है और धर्म को जानने वाला बनता है। तो मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण को बहुत ही अच्छा एक पुराण बताया गया है। इसका पूजन, इसका पाठ करने से कभी कोई दोष नहीं लगता। धन्यवाद।